हेलो पीपल, आई एम बैक। फिजिकली मैं दिल्ली में थी, बट मेंटली मैं कुछ दिनों से हूँ जामनगर में। और इतने टाइम से ना मैं खुश होकर अनंत अंबानी के फंक्शन देख रही हूँ, क्योंकि एक चुल तो रहती है ना अंदर, देखे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं देख रही थी इतने टाइम से, और मेरे को ऐसे था कि यार इतनी तगड़ी शादी, मतलब 1,000 करोड़ रुपए खर्च दिए और बहुत बढ़िया शादी। फिर मुझे पता लगता है कि ये तो शादी नहीं है, ये प्री वेडिंग है। असल शादी तो जुलाई में है। मतलब अंबानी ने प्री वेडिंग पे 1,000 करोड़ रुपए खर्च दिए। आई वॉज लाइक वाओ। बट एनीवे, तो अनंत अंबानी की शादी की रील्स देख देख के ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि शादी चाहे हो 1,000 करोड़ रुपए की या शादी चाहे हो 1 करोड़ रुपए की, कुछ देसी चीज़ें ऐसी होती है जो कभी बदल ही नहीं सकती शादियों में। मतलब चाहे वो अंबानी की शादी हो या चाहे किसी दूसरे इंसान की। तो आज की वीडियो है उन्हीं चीज़ों पे। सो लेट्स बिगिन। पहली चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी वो है देसी म्यूज़िक। अब द वे वी देसी पीपल वाइब ऑन देसी म्यूज़िक इज़ अनमैच्ड। मतलब आप जितना मर्जी टेलर स्विफ्ट सुन लो, आप जितना मर्जी लाना डेल रे, शायद पता नहीं, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता, जो भी है वो सुन लो, बट जैसे आप चुनरी चुनरी पे वाइब करोगे ना, वो बहुत डिफरेंट होगा। असली डांस आपका चुनरी चुनरी और कजरारे ऐसे सॉन्ग्स पे ही निकलेगा। और ये चीज़ मैंने तब रियलाइज करी जब रियाना परफॉर्म कर रही थी। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, नो डाउट। बट जब रियाना परफॉर्म कर रही थी तो माहौल कुछ इस तरह था। और फिर आए दिलजीत दोसांझ, और जैसे ही दिलजीत पाजी आए वाइब हो गई कुछ ऐसी। फिर ये देख के ना मुझे हिट हुआ कि हमारी जो देसी वेडिंग्स होती हैं, अगर उनमें देसी सॉन्ग्स चलने बंद हो जाए तो वो कितनी इनकम्प्लीट हो जाएंगी। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन अ देसी वेडिंग बिना किसी पंजाबी सॉन्ग के या बॉलीवुड सॉन्ग के। मतलब हो ही नहीं पाता। इट्स लाइक राजमा विदाउट चावल। तो मतलब ये मैंडेटरी है। ये आप इंडिया में कहीं पे भी हो, अगर आपकी शादी पे बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं चल रहे तो आपकी शादी इनकम्प्लीट है। अगर आप किसी देसी शादी में जा रहे हो और वहाँ पे बच्चे एक दूसरे पे गिर नहीं रहे, एक दूसरे के पीछे भाग नहीं रहे, तो आप देसी शादी में नहीं हो। सेकंड चीज़ जो मैंने नोटिस करी, किड्स। आई मीन मुझे सख्त सख्त खुंदक है शादी में जो बच्चे भागते रहते हैं ना यहाँ वहाँ उस चीज़ से, क्योंकि उनका सोल मोटिव यही होता है कि हम ब्राइड और ग्रूम के बीच में कैसे आके फ़ोटोज़ ख़राब करें, हम कैसे चलते फिरते लोगों को धक्के मारें, और हम कैसे बस वहाँ का सारा सिनेरियो बिगाड़ दें। और ये चीज़ नॉर्मल वेडिंग में तो मैंने देखी ही थी। मतलब ये तो बहुत बेसिक है नॉर्मल वेडिंग्स में। बट इतना अमीर आदमी, इंडिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी भी इस चीज़ को नहीं रोक पाया। इस क्लिप में आप खुद देखो, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट मोमेंट चल रहा है ब्राइड और ग्रूम का। वो जो राधिका है वो आ रही हैं, मतलब फुल माहौल जम रखा है, और आनंद अंबानी खड़े, सब इमोशनल है। और फिर आप इस बच्चे को देखो, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा उसका वहां पे जाके अनंत अंबानी के आसपास घूमने का। जब कोई नहीं है वहां पे तो बच्चा क्यों जा रहा है भाई। तो मतलब ये मैंने देख लिया कि चाहे नॉर्मल इंसान हो चाहे अंबानी हो, कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चे भेदभाव करते ही नहीं है किसी में। तीसरी चीज़ जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इसका सेंस क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका मोटिव क्या है, और मुझे लगता है किसी को भी नहीं पता होगा और किसी को समझ आएगी भी नहीं। हर एक शादी में एक ऐसे देसी ड्रंक अंकल ज़रूर होते हैं जो ऑब्सेस्ड होते हैं पी के दूसरे अंकल को गोदी में उठाने के। आई मीन मुझे समझ नहीं आता ये क्यों कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की, बट इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। बट ये हर जगह होती है, हर जगह। और अंबानी जी की शादी में इस कसर को पूरा कर रहे थे मिका सिंह जी। और मिका सिंह
मैं आपको मैं क्लिप दिखाती हूँ। मतलब आपने उठाया भी किसको? सलमान भाई को। अगर वो गिर जाते हैं, उनको अगर 1% लग जाती ना, तो आपका पूरा करियर बर्बाद था। और मुझे समझ नहीं आता, ये जितने भी अंकल्स होते हैं जो ये वाला रोल निभाते हैं देसी शादियों में, ये ड्रंक होते हैं, इनको लिटरली चढ़ी होती है, ठीक है? और फिर भी इतने परफेक्शन के साथ कैसे उठा लेते हैं यार दूसरे अंकल को? मतलब दूसरे अंकल का भी वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, कैसे कर लेते हैं ये? और फिर गिरते भी नहीं है। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन अ फॉरेनर जो दूसरे इंसान को अपनी गोद में उठा रहा है, क्योंकि कितना वियर्ड लगेगा। बट हमारे में, हमारी शादियों में कितना कितना ज़्यादा नॉर्मल है ये चीज़। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि आपको पता लग ही गया होगा कि मैंने इतने ध्यान से आनंद अंबानी की प्री वेडिंग देखा है, तो मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करी थी। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ। एंड ऑल्सो मेरा चैनल अभी न्यू है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा डिफरेंट चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करूँ। सो एनीवे गाइज, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आप न्यू व्यूअर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हेल्प मी गेन 1000 सब्सक्राइबर्स दिस ईयर, क्योंकि मेरा टारगेट है इस साल का कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। दैट्स इट, enjoy the video and bye.